Welcome again, friends, to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about forfeiture of shares. Now forfeiture of shares has three parts: forfeiture of shares at par, forfeiture of shares at premium, and forfeiture of shares at discount. In this video we are going to study about forfeiture of shares at par. We are doing the first case here. First of all, we will clear the meaning of forfeiture of shares. When a shareholder fails to pay any call or installment of a call, that is allotment or calls, the director may at any time thereafter send a notice to him to pay the amount within 14 days together with interest, if any, which may have been accrued. अगर एक शेयर होल्डर टाइम से पेमेंट नहीं करता है अलॉटमेंट या कॉल्स की, तो डायरेक्टर 14 डेज़ का नोटिस सेंड करता है शेयर होल्डर को विद इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट बनता है उन शेयर्स पर तब, और उसको नोटिस भेजता है कि आप अपनी अलॉटमेंट की या कॉल्स की जिसकी भी पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं की है, आप उसकी पेमेंट करें. It should be mentioned in the notice clearly that if the shareholder does not pay the amount mentioned therein within the given period, his shares will be forfeited. और अगर शेयर होल्डर गिवन टाइम पीरियड में भी टाइम से पेमेंट नहीं करता है शेयर्स की, then the company has to write the forfeiture of the shares. Now what does forfeiture stands here for? Forfeiture stands here for the cancellation of the shares. Shares can be forfeited only if permitted by the articles of association. In simple words, forfeiture means cancellation of the shares. In such a situation, not only his shares are cancelled by the company, but the money paid by him on application and allotment, if any, is also forfeited and will not be returned back to him. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए. एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे की, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे करने में कैपेबल नहीं है और वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं कर पा रहा है. तो अगर वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं कर पा रहा है तो कंपनी उसको 14 डेज़ का ड्यू नोटिस इशू करेगी विद इंटरेस्ट अमाउंट. अगर शेयर होल्डर गिवन टाइम पीरियड में उसकी पेमेंट कर देता है, इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर देता है, देन इट इज़ वेल एंड गुड. अगर शेयर होल्डर टाइम से पेमेंट नहीं करता देन द कंपनी हैज़ द राइट टू कैंसिल इट्स शेयर्स. उस केस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस शेयर होल्डर का जिसके पास 100 शेयर्स थे उसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट को भी फॉरफिट कर लेगी, जो कि रिटर्न नहीं किया जाएगा शेयर होल्डर को. अगर शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी है तो शेयर होल्डर के शेयर्स भी फॉरफिट कर लेगी कंपनी और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी भी उसको रिटर्न नहीं करेगी. दिस इज नोन एज फॉरफिचर ऑफ शेयर. अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. Membership of the shareholder will be cancelled and issued share capital of the company will be decreased. अब forfeiture of shares का क्या इम्पैक्ट होता है कि शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी कंपनी से और कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे. अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए. 100 शेयर्स का एक शेयर होल्डर है जिसने कि टाइम से पेमेंट नहीं की है, तो कंपनी ने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं. कैंसिल करने का मतलब है कंपनी ने उससे शेयर्स वापस ले लिए हैं. अब वो शेयर्स शेयर होल्डर के पास ना होकर के कंपनी के पास हैं. तो अब कंपनी की इशूड कैपिटल ओनली 9900 शेयर्स रहेगी. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स क्या होता है. अब हम इसका मीनिंग करेंगे जो कि हम एग्जामिनेशंस में लिखेंगे. Forfeiture means cancellation of shares by the company due to non-payment of call money, allotment or call. These forfeited shares
मे और मे नॉट बी रीइश्यूड बाय द कंपनी। फॉरफीचर का मीनिंग होता है कि शेयर्स कैंसिल कर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं पेमेंट ना होने के कारण, और कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी उन शेयर्स को रीइश्यू करती है या नहीं करती है, यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको वापस कंपनी पब्लिक में इशू करती है या नहीं करती है, ये राइट कंपनी के पास रिजर्व होता है। अब हम एंट्री करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। जो शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं उनकी जर्नल एंट्री एट पार पर बुक्स में कैसे शो करेंगे। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड with the called up amount, and unpaid calls, allotment or calls amount should be credited with share forfeiture account. Following journal entry is to be recorded in the books of account. जब भी हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार की एंट्री करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री करी जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और इसके अंदर ये वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे कॉल्ड अप अमाउंट, और नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, नॉमिनल और फेस वैल्यू वन एंड द सेम थिंग होती है, कही जाती है, यानी कि शेयर्स अगर 10 रुपये का इशू किया जाता है देन 10 रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में वैल्यू जो मेंशन करी जाएगी वो या तो कॉल्ड अप अमाउंट होगी या फिर नॉमिनल वैल्यू मेंशन की जाएगी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट शो की जाएगी जो कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर पे नहीं की है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल में यहाँ पर वो अमाउंट मेंशन की जाएगी जो कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पर पे नहीं की है। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पर वो अमाउंट मेंशन की जाएगी जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पर शेयर होल्डर ने पे नहीं की है। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट शो की जाएगी जो कि कंपनी रिसीव कर चुकी है और कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रही है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर दिखाई जाएगी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड या फिर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री। लेकिन यहाँ पर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कई बार ये अमाउंट चेंज भी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से मेंशन होता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट शेयर होल्डर ने पे किया है और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं पे किया है, तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में अमाउंट एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का भी मेंशन किया जा सकता है। तो हम सिर्फ बेसिकली ये याद रखेंगे कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो कि कंपनी रिसीव कर चुकी है और जो कि कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं कर रही है। अब ये एंट्री किस तरह से की जाती है और इसको करने की बेसिकली शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं एंट्रीज किस तरह से की जाती है, फिर एक इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको इस न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट अस एक्सप्लोर दिस एंट्री। इफ़ अलॉटमेंट इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अगर शेयर होल्डर हमारा अलॉटमेंट पे नहीं कर पाता है और उसके शेयर्स तुरंत अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए जाते हैं, तो एंट्री किस हिसाब से की जाएगी, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फॉरफीचर। यानी कि अगर शेयर अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया है तो शेयर फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं किया है, शेयर सेकंड कॉल भी उसने पे नहीं किया है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो भी फॉरफीचर की एंट्री होती है वो तुरंत उस जनरल एंट्री के बाद कर दी जाती है जहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है
दैट द शेयर्स आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी इस तरह से मेंशन करती है इफ़ अलॉटमेंट इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के इमीडिएट आफ्टर में फॉरफिचर की एंट्री पास कर दी जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में ये मेंशन है दैट द शेयर होल्डर इज़ नॉट एबल टू पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल एंड द शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल, तो फॉरफिचर की एंट्री सेकेंड कॉल के बाद की जाएगी। यानी कि फॉरफिचर की एंट्री तुरंत उस एंट्री के बाद कर दी जाएगी जहाँ पर क्वेश्चन में उसको मेंशन किया गया है। अगर यहाँ पर मेंशन किया गया है एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अगर शेयर्स अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर लिए गए हैं तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही फॉरफिचर की एंट्री कर दी जाएगी। इफ़ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर कहा गया है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है और उसके शेयर्स तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं, तो ये वाली फॉरफिचर की एंट्री हम फर्स्ट कॉल के बाद करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफिचर। कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू या फिर कॉल्ड अप अमाउंट जाती है शेयर्स की। अलॉटमेंट अमाउंट में जाता है अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, और शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट नॉट पेड ऑन फर्स्ट कॉल, और टू शेयर फॉरफिचर में जाता है हमारा अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, दैट इज एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये हमारी एंट्रीज की जाती हैं। तो आप इस चार्ट का एक क्लिक भी लेकर के रखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इसको मैं सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल से एक क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, शायद वहाँ से आपको जल्दी क्लियर हो। एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹2 per share, on allotment ₹4 per share, on first call ₹3 per share, बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। तो बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल हमारा कितना रहेगा? बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल हमारा रहेगा ₹1। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ₹1। All the shareholders were subscribed by the public and allotted by the company on time. All money due was received, but one shareholder Rajesh to whom 1,000 shares were allotted. अब यहाँ पर केसेस में क्वेश्चन दिया गया है did not pay allotment and his shares were forfeited immediately. वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पाता है और उसके शेयर्स इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए जाते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट केस यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी देखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे, हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन है हमारी ₹3 की, सॉरी ₹2 की है हमारी एप्लीकेशन, ₹2 की है। तो क्वेश्चन हम करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये हमारी रहेगी 20,000। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। फिर उसके बाद है कि हमारे पास एक शेयर होल्डर है राजेश, जिसने 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं पे किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से की जाती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारी अलॉटमेंट है, यहाँ पर हम देखेंगे ₹4 की हमारी अलॉटमेंट है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 40,000। उसके बाद हम देखते हैं कि 1,000 शेयर्स का शेयर होल्डर है, उसने हमें पेमेंट नहीं करी है, तो यहाँ पर हमारी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 36,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद यहाँ पर कहा गया डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, उसके शेयर्स फॉरफिट तुरंत कर लिए जाते हैं। अगर उसके शेयर्स तुरंत फॉरफिट कर लिए जाते हैं तो तुरंत हमें अलॉटमेंट के बाद ही उसकी एंट्री करनी होगी फॉरफिचर की।
तो फॉरफीचर की जब हम एंट्री करेंगे तो फॉरफीचर की एंट्री में हम शो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। इस जनरल एंट्री को करने का एक इजी वे ये भी है, इसको हम याद कैसे रखते हैं। इसको मैं आपको एक इजी वे से लर्न करना बताती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेसिकली इस एंट्री में क्या किया जाता है, जो हमारी ये फॉरफीचर की एंट्री यहाँ पर मैंने आपको अभी करके दिखाई है। इस फॉरफीचर की एंट्री में बेसिकली क्या किया जाता है कि ये जो हमारी ड्यू वाली एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये जो हमारी ड्यू की एंट्री होती है इसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो हमारी यहाँ पर फॉरफीचर की जनरल एंट्री प्रिपेयर की जाती है। हमारी जो ड्यू की एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल की एंट्री को रिवर्स करते हैं तो ये एंट्री हमारी कुछ इस तरह से होगी, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर हम ये शेयर एप्लीकेशन की एंट्री को रिवर्स करते हैं तो आएगा यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन मनी वही मनी है जो कि कंपनी फॉरफिट कर रही है और जो कि कंपनी रिटर्न नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, एंट्री को जब हम रिवर्स करेंगे शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जब इन दोनों एंट्रीज़ को ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये एंट्री इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और ये एंट्रीज़ की सीक्वेंस आपने इसी तरह से मेंटेन करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। या फिर अगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की है तो इसकी सीक्वेंस इसी तरह मेंटेन करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि शेयर कैपिटल में जो भी अमाउंट जाता है वो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर जाता है या फिर कॉल्ड अप अमाउंट जाता है। या तो कॉल्ड अप अमाउंट जाएगा या फिर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पर शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा। और जो फॉरफीचर की एंट्री की जाएगी वो फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर से की जाएगी, यानी कि इशूड नंबर ऑफ शेयर से नहीं की जाएगी, फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर से की जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री हम कैसे करेंगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एंड अलॉटेड बाय कंपनी ऑन टाइम, ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड बट वन शेयर होल्डर राजेश टू whom 1000 shares were allotted did not pay allotment and his shares were forfeited immediately। और उसके शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं इमीडिएटली। अब मैंने आपको बोला है कि शेयर कैपिटल में या तो फेस वैल्यू जाती है या कॉल्ड अप वैल्यू। इसका मीनिंग यहाँ पर ये स्टैंड करता है कि कंपनी ने फॉरफीचर तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट कॉल की हैं सिर्फ उतनी ही अमाउंट यहाँ पर शेयर कैपिटल में शो की जाएगी। कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर्स पर जितनी भी अमाउंट अब तक कॉल की है, इस क्वेश्चन में कंपनी ने अब तक कॉल किए हैं 6 रुपीज़, तो हमारा शेयर होल्डर सिर्फ 6 रुपीज़ देने के लिए ही लाइबल होगा। हम उसको रेस्ट ऑफ द 4 रुपीज़ के लिए लाइबल नहीं घोषित कर सकते हैं। तो उसकी फॉरफीचर की एंट्री भी फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स और कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से की जाएगी। ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि शेयर कैपिटल में जाएगी अमाउंट जो जाती है वो फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू या फिर नॉमिनल और फेस वैल्यू जाती है। तो यहाँ पर हम करते हैं एंट्री, देखेंगे
कि ये जो हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट है, हमारे फॉरफिटेड शेयर्स हैं यहाँ पर 1000 और कंपनी अब तक कॉल कर चुकी है 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ कैसे? 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के और 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के कंपनी अब तक कॉल कर चुकी है। तो यानी कि यहाँ पर शेयर कैपिटल में ऑलवेज जाता है फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू, यानी कि 6000 हमारा जाएगा शेयर कैपिटल में। और फिर शेयर अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर नहीं पे कर पाया है तो यहाँ पर जाएगा फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि 1000 × 4 के हिसाब से उसने 4000 पे नहीं किया है। और शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट जाता है जो कि कंपनी ने शेयर्स कैंसिल करने के बाद जो शेयर होल्डर पहले से ही पैसा डिपॉजिट करा चुका था, जो कंपनी उसका पैसा जब्त कर चुकी है और जो कंपनी उसे रिटर्न नहीं कर रही है, वो जाएगा शेयर फॉरफिचर में। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो पैसा है शेयर एप्लीकेशन का जो कि शेयर होल्डर सबमिट करा चुका है और कंपनी उसे रिटर्न नहीं कर रही है। तो इसकी भी एंट्री होती है फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। तो ये एंट्री इस तरह से की जाती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिचर। तो यहाँ पर देखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू शेयर अलॉटमेंट 4000 एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 2000। तो आई होप यहाँ से न्यूमेरिकल से आपको इसको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आप लोग इतना याद रखेंगे, जो फॉरफिचर की एंट्री होती है उसमें बेसिकली क्या जाता है, जो फॉरफिचर की एंट्री होती है उसमें बेसिकली जो ड्यू की एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की जगह हम लिखेंगे शेयर फॉरफिचर, क्योंकि वो पैसा उसने सबमिट करा दिया है। और यहाँ पर शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल्स का पैसा रिसीव नहीं होता है तो उसकी भी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर सेकंड कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो उसकी भी ड्यू की एंट्री रिवर्स कर देंगे। शेयर कैपिटल टू शेयर सेकंड कॉल। और फिर इनकी हम एक कंपाउंड एंट्री क्रिएट कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर मैंने अलग अलग किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इसकी मैंने कंपाउंड एंट्री क्रिएट कर दी। इस तरह से करी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ये इस तरह से इसकी कंपाउंड एंट्री क्रिएट कर दी गई है। ये इन दोनों एंट्रीज की एक कंपाउंड एंट्री यहाँ पर क्रिएट की गई है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो अब हम एक बार ये टेबल दोबारा से स्टडी करेंगे। यहाँ पर है लेट अस एक्सप्लोर दिस एंट्री। इफ़ अलॉटमेंट इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड, अगर अलॉटमेंट पे नहीं की जाती है तो अलॉटमेंट की एंट्री को रिवर्स कर देंगे शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर, और साथ साथ जो पैसा हमारे पास आ चुका है तो वो जाएगा टू शेयर फॉरफिचर में। और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की ही एंट्री तो हमने रिवर्स किया, लेकिन हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री को भी रिवर्स कर दिया है। तो शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसा कंपनी के पास आ चुका है और जो कंपनी ने वापस नहीं किया है तो वो जाएगा टू शेयर फॉरफिचर में। इफ़ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफिचर। यानी कि यहाँ पर अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की सारी ड्यू की एंट्रीज रिवर्स कर दी गई हैं और जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो फॉरफिचर में चला जाएगा। उसके बाद इफ़ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। अब इसमें हमें दिया गया है कि शेयर होल्डर ने ओनली फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की है, वो अलॉटमेंट पे कर चुका है। तो यहाँ पर जब हम एंट्री रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री को रिवर्स करेंगे। जो अनपेड कॉल्स हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री को रिवर्स किया जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया, एंड शेयर कैपिटल टू शेयर सेकंड कॉल, ये शेयर सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया।
एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ पे जो हमारा फॉरफीचर अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस जाएगा वो जाएगा एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। अब यहाँ पे इफ फर्स्ट कॉल इज नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग सेकंड कॉल, अगर शेयर्स कुछ शेयर्स पर एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पे नहीं करता है और उसके शेयर्स तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें फर्स्ट कॉल की ड्यू और रिसीव की एंट्री के तुरंत बाद ही उस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट वहीं पर करने होंगे और उसके बाद सेकंड कॉल की ड्यू की और रिसीव की एंट्री की जाएगी। यानी कि जहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल में ये मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है, चाहे वो अलॉटमेंट के बाद गए, चाहे वो फर्स्ट कॉल के बाद गए, चाहे वो सेकंड कॉल के बाद गए, जहाँ पर भी आपको फॉरफीचर की एंट्री करने को कहा जाएगा, आपको मेंशन किया जाएगा, आपको तुरंत वहीं पर उसकी फॉरफीचर की एंट्री करनी ही होगी। अगर अलॉटमेंट के बाद मेंशन किया गया होगा कि आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी तो तुरंत अलॉटमेंट के बाद करनी होगी। अगर फर्स्ट कॉल के बाद मेंशन किया गया है तो फर्स्ट कॉल के बाद आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी। सेकंड कॉल के बाद मेंशन किया तो आपको तुरंत सेकंड कॉल के बाद ही फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी। इफ़ सेकंड एंड फाइनल कॉल इज़ नॉट पेड एंड द शेयर्स आर फॉरफिटेड, और अगर सेकंड कॉल पे नहीं की है शेयर होल्डर ने और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर शेयर होल्डर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सब कॉल्स उसने पे की हैं, बस उसने शेयर सेकंड कॉल ही पे नहीं की है। जो कॉल शेयर होल्डर ने पे नहीं की है उसकी ड्यू की एंट्री रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा शेयर फॉरफीचर में अमाउंट एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। ये इस तरह से यहाँ पर एंट्री की जाएगी। अब शायद थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए शायद थोड़ी सी डार्कनेस आई है वीडियो में। तो यहाँ तक ये आज हमारा क्वेश्चन था। फॉरफीचर की थ्योरी आज यहाँ पर आपको कराई गई है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉरफीचर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर the video and press the bell icon for further updates। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।